सांसदों की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 332 वोट की बढ़त है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिया है। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो 208 सांसदों के वोट उनको मिले हैं। पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बनाई है और जो विधायकों के वोट हैं उनकी गिनती अभी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अपने आप पे बेहद खास और बेहद अहम दिन आज का देश के लिए 15वां राष्ट्रपति के नाम पर कुछ इंतजार के बाद फाइनली मोहर लग जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पहली बार ऐसा होगा जब विजय जुलूस दिल्ली में निकाला जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यह विजय जुलूस निकाला जाएगा। अपने आप पे बेहद अहम है आज का दिन। आलोक मेहता जी लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए। आलोक मेहता जी, थोड़ा सा मुझे एनालिसिस यहां पर एक्सप्लेन कीजिएगा कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को चुनना और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू हुए कैंडिडेट देखकर, चेहरा देखकर, आदिवासी महिला देखकर उनका समर्थन करने की यहां पर कोशिश की है। आने वाले समय में अब जब ऐलान हो जाएगा, जिस तरह से तैयारियां एनडीए की तरफ से चल रही हैं, उनके घर पर जश्न का माहौल है, विजय जुलूस भी निकाला जाएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। इन सब के बीच में आने वाले समय में ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जो राष्ट्रपति पद पर रहकर द्रौपदी मुर्मू ले सकती हैं। देखिए, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। वैसे सही है कि राष्ट्रपति सरकार के निर्णयों को सलाह देती है या निर्णय आने के बाद उन बिल को पास करती हैं। जब कुछ हस्तक्षेप करना होता है पॉलिसीज को बनते समय, उसमें जरूर वो पर्दे के पीछे को आप कहें, इसलिए कई लोग कहते हैं सामने क्या करेंगे। राष्ट्रपति सामने निर्णय नहीं, लेकिन हाँ, उनके आने से एक दूसरा जो आत्मविश्वास, जैसा हम जो जिक्र कर रहे थे, जो राज्यों में जब जाती हैं वहां भाषण देगी, वहां उन आदिवासी इलाकों में लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हमें क्या फायदा मिल सकता है। दूसरा, इसका जो रिपरकशन होना है, ये जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं जो आदिवासी छत्तीसगढ़ है, इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का लिए झारखंड है, ऐसे राज्यों में जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, उनके जो दल हैं वो एनडीए के साथ, इसका चुनावों पर भी असर होगा। गुजरात में अभी चुनाव होने वाला है, उसका देखिए कितना असर होगा। आदिवासी क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस की तरफ था, लेकिन जो ऐसे कोई भी दल है तो उनको लगा नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे उनको राष्ट्रपति बनाया। अब उस दृष्टि से उसको वोट की बात नहीं है, उनमें एक आत्मविश्वास की योजनाओं के क्रियान्वयन में वो पता कर, जैसे राज्यपाल के रूप में झारखंड में थी तो वो सरकार से सही निर्णय के लिए उस पर समीक्षा करती थी, और कुछ ऐसे फैसले आए भूमि को लेकर के, जमीन को लेकर आदिवासियों के, तो उन्होंने बिल को, बीजेपी की सरकार थी उसके बाद भी उसे वापस कर दिया था। अब तटस्थ भाव से राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो आने वाले समय में, कोई जैसे सामान्यतः है तो कोई भी सरकार जो केंद्र में हो, राज्य में हो, सबके हित में ही काम करती है, लेकिन राष्ट्रपति उन चीजों की अनुशंसा करना, सरकार उनकी, जैसे कहते हैं कि सरकार को, वही कहते हैं जब संसद में भाषण देने आते हैं राष्ट्रपति तो कहते हैं मेरी सरकार, मतलब उनके द्वारा अपॉइंटेड सरकार होती है। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों में कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए, नक्सली समस्या से निपटने के लिए, ताकि विकास के जो रथ रुके हुए हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव आज भी इलाके हैं जहां जला दिया जाता है, रोक दिया जाता है, मार दिया जाता है, उन इलाकों के लिए। लेकिन इस ऐलान के बाद एक बड़ा राजनीतिक संदेश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी मैं चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। अरविंद जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि ये नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है जब बीजेपी इस तरह के फैसले लेकर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। इससे पहले भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस फैसले के बाद, द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के बाद, एक बड़ा राजनीतिक संदेश कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए। मुझे लगता है आदिवासी और महिला सिर्फ उनकी आइडेंटिटी बना देने से मामले को हम पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं। एक भली महिला, पढ़ी लिखी, होशियार, सक्रिय रही हैं सामाजिक जीवन में, ऐसी महिला, और मैं तो ये भी मानता हूं कि गांधी ने जो कहा था पहली बार जब आज़ादी के बाद, कि किसी पवित्र हरिजन लड़की को मैं चाहता हूं कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने का अवसर मिले, तो मुझे लग रहा है कि गांधी का ये सपना आज पूरा हो रहा है। और अभी तक इतनी लंबी चर्चा प्रेसिडेंट का कोई चुनाव लड़े या प्रेसिडेंट का चुनाव इस स्टेज पर आ जाए, तब तक मैंने एक भी चीज़ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ नहीं सुनी है। जो भी कुछ सुना है, सामान्य किस्म से पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पार्षद का चुनाव, फिर एमएलए का चुनाव, मंत्री के रूप में काम, गवर्नर के रूप में काम, जो भी काम मिला वो उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। और जैसा आलोक जी बोल रहे थे अभी कि जो झारखंड में जमीन वाले सवाल पे
उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ भी फैसला किया, काफ़ी लंबा वक्त लगा के। तो जो जिम्मेवारी उनको दी गई है वो जिम्मेवारी उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छे से निभाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी चीज़ें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो सबके साथ, सबकी अपनी आइडेंटिटी है सबकी, लेकिन वो संविधान की रक्षा और जो पद पे जा रही हैं उस पद की मर्यादा के हिसाब से काम करेंगी। अभी तक एक भी पॉइंट उनके खिलाफ ऐसा नहीं है जिससे उनको लेके किसी किस्म की का शक पैदा हो, कोई सुबह हो। और ऐसा कैंडिडेट ले आके बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक मारा है। लेकिन मेरी शिकायत अभी भी ये बनी रहेगी कि ये ऐसी कैंडिडेट थी जिस पे मुल्क में सर्वानुमति बन सकती द्रौपदी थी, मुर्मू को सबकी सहमति बन सकती लेकर कहीं ना कहीं उनकी कैंडिडेसी को ही लेकर कई सारी लोगों का समर्थन भी सामने आया है। बने रहेगा आप दोनों हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।